किरोड़ी लाल मीणा हैं वो भजन लाल सरकार के खिलाफ में खड़े हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि भजन लाल सरकार के खिलाफ जो किरोड़ी लाल मीणा एकदम से खड़े हो गए हैं, बल्कि जब से ही वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका भी कहना यही था। किरोड़ी लाल मीणा एक सीनियर नेता हैं। और हरियाणा के बाद अब क्या राजस्थान में गिरने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और एक साथ दो बड़े राज्यों में अब होने वाला है खेला। जहां दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके जमकर खुशियां मनाई और जमकर आतिशबाजी भी की गई, लड्डू भी खिलाए गए। लेकिन जहां जीत का स्वाद चखा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने, अब उन्हें कड़वी गोलियां भी खानी पड़ेंगी, क्योंकि एक साथ दो बड़े राज्य अब बीजेपी के हाथ से निकल रहे हैं। और ये छोटे मोटे राज्य नहीं, ये बड़े राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान में। हरियाणा में जहां अनिल विज नायब सिंह सैनी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि वे कांग्रेस के संपर्क में है, तो वहीं दूसरी तरफ जी हां राजस्थान में भजन लाल सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी अब बगावती तेवर अपना रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने तो यहां तक कह दिया, जब हमारा वक्त आएगा तो हम जरूर बताएंगे। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए फोन टैपिंग जैसे आरोप भी लगाए, लेकिन जब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसके बाद वे पलटते नजर आए। तो क्या चल रहा है राजस्थान में, और क्या हरियाणा के बाद राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किलें बन रही हैं? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। और अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची हुई है, और अनिल विज के बगावती तेवर ये बता रहे हैं वे कभी भी नायब सिंह सैनी की सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा ने जो फोन टैपिंग का पूरा बड़ा खुलासा किया, अपनी ही सरकार पर वे निशाना साधते नजर आए। और दूसरी तरफ देखा जाता है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने समर्थन किया किरोड़ी लाल मीणा का, और वे ये कहते हैं कि अपनी कि इस तरीके से फोन टैपिंग करना ठीक नहीं है। और उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए यहां तक कह दिया कि भजन लाल सरकार क्या काम कर रही है, वे यही सब काम कर रही है। और किरोड़ी लाल मीणा भी ये कह रहे हैं कि जब से सीएम पद पर भजन लाल शर्मा बैठे हैं, राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ है। और अशोक गहलोत का किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन करना क्या ये बताता है कि किरोड़ी लाल मीणा और गहलोत मिलकर एक बड़ा राजस्थान में खेल करने जा रहे थे? और क्या इस बात की जानकारी वाकई पार्टी आलाकमान को, बीजेपी को दिल्ली में मिल गई, इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया? देखिए, जब से राजस्थान के अंदर इस बार बीजेपी की सरकार बनी है और अशोक गहलोत की सरकार गई है, तब से जो किरोड़ी लाल मीणा हैं वो भजन लाल सरकार के खिलाफ में खड़े हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि भजन लाल सरकार के खिलाफ जो किरोड़ी लाल मीणा एकदम से खड़े हो गए हैं, बल्कि जब से ही वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका भी कहना यही था। किरोड़ी लाल मीणा एक सीनियर नेता हैं, और सरकार के अंदर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को नहीं दी गई। और सीएम जिस तरह से पर्ची से बनाया गया, और किरोड़ी लाल मीणा कहा जाता है कि वसुंधरा राजे के समर्थक भी हैं, तो ऐसे में वसुंधरा राजे भी राजनीति से काफ़ी समय तक लगभग गायब रहीं। तो ऐसे में ये कयास लगाने जाने लगे कि राजस्थान की सरकार में गुटबाजी चल रही है, और उस गुटबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि किरोड़ी लाल मीणा जो एक अच्छा प्रभाव रखते हैं मीणा समाज पर, मीणा समाज की काफ़ी ज़्यादा वोट है राजस्थान के अंदर, तो क्या वो अशोक गहलोत के साथ में अगर चले जाएं तो पार्टी की सरकार गिर सकती है। ऐसे में देखिए, भजन लाल शर्मा के खिलाफ जब भी उन्होंने हमला बोला है, भजन लाल शर्मा ने मुड़कर कोई भी जवाब यहां पर किरोड़ी लाल मीणा को नहीं दिया, क्योंकि भजन लाल शर्मा ये जानते हैं कि अगर किरोड़ी लाल मीणा को कोई भी जवाब दिया गया तो इसका बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है और खुद भजन लाल शर्मा को हो सकता है। लेकिन यहां पर बात कहीं आगे निकल गई, और बात यहां तक आ गई कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप कर लिया जाता है, और फोन टैप करने के बाद में उनको कारण बताओ नोटिस भेजा जाता है कि आखिर आप पार्टी की गतिविधियों से, पार्टी की गाइडलाइन से अलग हटकर काम क्यों कर रहे हैं। और आपने देखा कि इसके बाद में उनके सुर बदलते ज़रूर हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अब भी कायम रहते हैं कि अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं बोलूँगा, अगर मुझे लगेगा कि बीजेपी सरकार गलत कर रही है तो मैं बोलूँगा। लेकिन अब्बास भाई, मेरा इसमें सवाल है कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार पर निशाना साधते, लेकिन अशोक गहलोत क्यों किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन कर रहे हैं? क्या कांग्रेस दो बड़े राज्यों में खेल करने जा रही है? क्योंकि जहां हरियाणा के अंदर देख लेते हैं तो अभी हाल ही में सूत्रों से जानकारी मिलती है कि कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक हरियाणा में बुलाई है। बीजेपी में दो फाड़ के बाद में जो हालात बने, राजस्थान में देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं
किरोड़ी लाल मीणा को बड़ा ऑफर दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दो बड़े राज्यों में कांग्रेस बड़ा कमाल करेगी? क्योंकि कांग्रेस ने ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से खेल बिगाड़ा, तो ऐसे में विपक्ष इस बात को मान रहा है कि कांग्रेस को हल्के में लेना ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस को हल्के में लेना ठीक नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, हर जगह ज़्यादातर देखा जाता है कि बीजेपी ही ऐसे खेल करने में आगे रहती है। ऐसा खेल अभी तक कांग्रेस ने कहीं किया तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा खेल कर दे तो इसमें कोई ताज्जुब भी नहीं है, क्योंकि वो आप ही से सीख ले रही है। उनने आम आदमी पार्टी से सीख ली। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह उसे गुजरात में हराया, हरियाणा में हराया, गोवा में जाके हराया, तो उससे आम आदमी पार्टी से ही सीख लेकर दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाचा मार दिया कि आपने हमें वहाँ हराया, यहाँ पर हमने आपको हरा दिया। और ऐसा ही अब शायद बीजेपी के सामने भी कर सकती है, क्योंकि आपको पता होगा मध्य प्रदेश के अंदर कैसे रातों रात सरकार कांग्रेस की गिरा दी गई, असम के अंदर जो है कैसे रातों रात कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई। यानी तमाम राज्यों में, कई राज्यों में ऐसा देखा गया कि बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराकर उनके विधायकों को तोड़कर, महाराष्ट्र में कैसे उद्धव ठाकरे की सरकार को कांग्रेस ने गिरा दिया। तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर बीजेपी ने बड़ा खेल किया है और कांग्रेस की सरकारों को गिराया है। तो अगर कांग्रेस बीजेपी से सीखकर अगर ऐसा सरकार गिरा दे हरियाणा में, राजस्थान में, तो इसमें कोई भी बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, ये दोनों ही अपने आप में राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं। भले ही ये सरकार बनाने में चूक गए हो, लेकिन हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों प्रदेशों की आप बात कर लें तो बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं है और ना बहुत ज्यादा वोट शेयर का अंतर है। मात्र 2% वोट शेयर के अंतर से राजस्थान के अंदर सरकार बनाए हुए है बीजेपी, और 2% के लगभग वोट शेयर के अंदर से हरियाणा के अंदर सरकार बनाए हुए हैं, और सीटों में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मुझे लगता है कि अगर 10 विधायक भी किरोड़ी लाल मीणा और अनिल विज अगर तोड़ कर ले जाएं तो बड़ा उलटफेर इन दोनों राज्यों में देखने को मिल सकता है। और वहीं पर जो कहीं ना कहीं ये जो नोटिस भेजा गया है ना आलाकमान की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा को, अनिल विज को, मुझे ऐसा लग रहा है कि नोटिस भेजना भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बन सकता है, क्योंकि आप जो पहले से गुमशुदगी के साथ में चुप तरीके से जो बगावत शुरू कर रहे थे, अब वो सामने बगावत खुलकर सामने आ गई है, और अगर बगावत खुलकर सामने आ गई तो आप उनको रोक नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने ही जाल में अब फंसती हुई दिखाई दे रही है, और अगर किरोड़ी लाल मीणा ने या अनिल विज ने, ये दोनों ही सीनियर नेता हैं, अगर बगावत कर दी तो कांग्रेस के अंदर बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, और आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि और भी बगावत जो है इस पार्टी के अंदर देखने को मिले। तो क्या कुछ तो छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये कहते थकते नहीं है कि एनडीए मजबूत है, एनडीए का किला मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, इंडिया अलायंस पर ये लोग निशाना साधते हैं, और दूसरी तरफ तस्वीर क्या आती है? दो बड़े राज्य बीजेपी के हाथ से फिसलते नजर आते हैं। दरअसल जो तस्वीर इस वक्त देखी जा रही है हरियाणा और राजस्थान के अंदर, ये जाहिर तौर पर बताती है कि किस तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि फिलहाल जो मौजूदा समय की तस्वीर है वो ये बता रही है कि क्या बीजेपी जो छुपाने की कोशिश कर रही है अब वो सामने आ रहा है, यानी कि बगावत। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान में वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। भजन लाल के कामकाज से उनके अपने मंत्री खुश नहीं है। हरियाणा चले आइए, नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, जबकि विज इंतजार कर रहे थे सीएम बनने का। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जो हालात, जो तस्वीर देखने को मिली है वो बहुत कुछ बयां कर रही है। तो क्या वाकई हरियाणा के बाद राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार है वो कामयाब होने वाली, और क्या एक साथ दो बड़े राज्यों में बीजेपी को झटका लगने वाला है? इस मुद्दे पर आपके क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।